पाकिस्तानी जो है वो चाय लवर बहुत हैं, तो आपने ऐसी चाय ही बना दी जो उनकी हेल्थ को अच्छा करती है। ब्लड के अंदर मेडिसिन होती हैं, बहुत एक्टिव इसके होते हैं, नेगेटिवली उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज। वो हमने चेक किए, सेफेस्ट चाय के फॉर्म में लेके आए हैं। ऐसी चाय बनाई है जो कि आपको एंटी कैंसर भी फ़ायदा देगी, एंटी डायबिटिक भी फ़ायदा देगी और हाइपरटेंशन भी आपकी इससे जो है वो कम हो सकती है, आपका बीपी भी नॉर्मल रह सकता है। जो बीमारी जहाँ पे इनिशिएट हो रही है वो उधर ही वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो हमने पैकेज दिया है, इट इज़ ए वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूकोवाइब आप जो चाय बनाई है आपने, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प आउट करता है कि सिर्फ आपके डिजीजेस को ही डील करता है? वो जो बिलीव के 1.5 महीने के अंदर मेरा जो वेट है वो तकरीबन 10 kg रिड्यूस हुआ है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हर घर में 2 या 3 अफराद को लाजमी होता है और हम सब चाय पीने की भी बहुत शौकीन है, तो क्यों ना आज इस एपिसोड में आपको एक ऐसी चाय बता दी जाए जो आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकती है और बीपी को, और इसके साथ साथ आपको वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प आउट करेगी। अगर तो आप काफ़ी हेल्दी हैं और वो चाय इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपना वेट भी लूज़ कर लेंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस एपिसोड में डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब आपको एक ऐसी मज़ेदार चाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी ना तो सिर्फ हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि आप बहुत ही कम टाइम में पतले भी हो सकते हैं। डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लेकर आए हैं और आपने एक इनिशिएटिव लिया है, एक चाय बनाई है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां हमारी बॉडी की डील होती हैं। तो राजा आदिल सरफराज साहब, ये कैसे आपके माइंड में आया कि पाकिस्तानी जो हैं वो चाय लवर बहुत हैं, तो आपने ऐसी चाय ही बना दी जो उनकी हेल्थ को अच्छा करती है? तो इसके पीछे का मकसद क्या था और कैसे इनिशिएटिव लिया आपने? जी, थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। चूँकि साइंटिस्ट होने की वजह से हमारी जो सबसे पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि हम कोई भी ऐसा जो काम हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अब उसके पीछे आपको पता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ रुपीज़ बीइंग स्पेंट ऑन ईच एंड एवरी लैब इन एनी यूनिवर्सिटी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो उसका सबसे पहले ये है कि कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए दैट इज़ मेंट फॉर सम आवर कम्युनिटी प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सोल्यूशन देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर एक्टिंग एज R&D ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री का काम होता है कि वो प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, कम्युनिटी की जो इश्यूज़ होते हैं वो लेके आती हैं। साइंटिस्ट का काम ये होता है कि उनको उसका सलूशन लेके तो वो रिसर्च के फॉर्म में, अपने आउटपुट के फॉर्म में उनके पास लेके जाते हैं। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी। और दूसरा जो अहम आप कह सकते हैं कि इसमें सेंसिटाइजेशन फैक्टर था, एक पुश फैक्टर था, वो ये था कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे उस वक्त के, डॉक्टर इकरार अहमद राना साहब, तो इकरार साहब का शुरू से ये विजन था कि जब आप यानी काम कर रहे हैं उसको थीसिस की फॉर्म में, इसको पेपर्स के फॉर्म में आप कर रहे हैं तो वो लैब्स के बजाय लाइब्रेरी की ज़िनत बन रहा है। तो आप काम ऐसा करें कि जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए उसको रिज़ॉल्व करें। तो दूसरा जो अहम मतलब आप कह सकते हैं कि स्टिमुलेंट था वो डॉक्टर इकरार साहब की मुसलसल जो है ना वो पुशिंग थी। वो सारी फैकल्टी को डेफिनेटली कर रहे थे, इसमें अकेला मैं नहीं था। और तीसरा जो अहम फैक्टर था वो ये था कि मेरी जो वालदा हैं उनको ड्यूरिंग रिसर्च जो है ना ये डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। तो उसमें बड़ा एक एडिड फैक्टर था मेरे लिए, मतलब एक मज़ीद उस पर फोकस और जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो गया कि आई शुड क्योर माई मदर माई सेल्फ। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फैक्टर था। मतलब एक चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे थे, उसके साथ आप इमोशनली भी कनेक्ट हो गए, क्योंकि आपकी मदर जो है वो डायबिटिक हो गई। तो आपने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया कि मैंने अपनी मदर के लिए कुछ करना। जी बिल्कुल। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद फिर ये है कि हमने HEC के साथ मिल के कुछ फंडिंग ली और उस फंडिंग के लिए ज़रूरी था कि आपके साथ कोई ना कोई इंडस्ट्री अटैच हो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम किसी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाएं। तो एंटी डायबिटिक प्लांट्स को लेके उस वक्त जब हम रिसर्च शुरू कर चुके थे तो HEC की उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए फैसलाबाद बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सैफरान फार्मास्यूटिकल, तो उनके साथ हमने MOU किया और उनको लूप में लेके
तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को फ्रेम किया। उसके बाद जब वो प्रपोजल गई HEC के पास, तो उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो प्रोजेक्ट उन्होंने हमें अवार्ड कर दिया 2012 के अंदर। तो 2012 से 15 तक जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा प्लांट्स पे हमने काम किया, जिसके अंदर तकरीबन मेरे 5-6 PhD वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो 6 PhDs का काम जो था, दिन रात उनकी मेहनत थी। फिर ये था कि उस प्लांट्स की कलेक्शन वो तकरीबन आप ये कह लें कि पाकिस्तान के कोने कोने से ख़ुद जाके पर्सनली मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने, बाकी जो हमारा स्टाफ था, तो उनकी कलेक्शन की है। तो बल्कि जिस दिन ये उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ है, ये गालबन मई 2011 की बात है, तो उस दिन भी हम पोठवार प्लेटू में एक जो यानी वो प्लेटू जिसके अंदर वो हम उसे अपनी ज़बान में कस कहते हैं, तो वहाँ पे ना बड़ी मुश्किल सा एक एरिया होता है जहाँ पे आप मतलब वॉक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे कलेक्शन कर रहे थे जिस टाइम ये उसामा बिन लादेन की खबर हमने उधर सुनी है। वो दिन था जिस दिन मतलब हम उसको लेके आए, प्लांट्स को हमने किया, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आगाज़ किया काम का। तो उस दौरान जो 100 से ज़्यादा प्लांट्स हमने किए, तो इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे थे कि विच हैव शोन एक्सीलेंट एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। आप मुझे वो प्लांट्स के नेम बता सकते हैं? मतलब आपने तो इतनी जी स्ट्रगल जी करके आप उन जी प्लांट्स तक पहुंचे ना, जी तो जी क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को कुछ प्लांट्स के नेम बता दें कि इसमें उनके भी रिसोर्सेज शामिल हैं। जी जी वाई नॉट। तो इसके अंदर एक तो ग्रीन टी है जिसको हमने बेस बनाया है। बीइंग टी, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ ग्रीन टी जिसमें जिंजर है, सिनामन है, दारचीनी, अदरक, इसके अलावा पुदीना, तुलसी, और इसके अलावा जो ना कुछ 1-2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी थे जो कि बहुत एक्टिव थे, लेकिन उसको इस वजह से हमने इसमें शामिल नहीं किया कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स साथ आ रहे थे। तो साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हमने उनकी एक्टिविटी को नहीं साथ किया, चेक किया, तो इस वजह से उसको साइड पे करके तो फिर उसके बाद हमने ये एक ब्लेंड बनाया है जो कि एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब 3 in 1 पैकेज है। वाह, मतलब आपने एक ऐसी चाय बनाई है जी जो कि आपको एंटी कैंसर भी फ़ायदा देगी, एंटी डायबिटिक भी फ़ायदा देगी, और हाइपरटेंशन भी आपकी इससे जो है वो कम हो सकती है, आपका जी बीपी भी जी नॉर्मल रह जी सकता है। बिल्कुल। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो चाय बनाई, आपके माइंड में चाय ही क्यों आया? आपने वैसे इसको एज अ मेडिसिन क्यों नहीं बना दिया कि आप ये एज अ मेडिसिन के तौर पे ले लें? तो ये आपने चाय किस तरह आपके माइंड में आया? उसकी बड़ी वजह ये थी कि मेडिसिन में देखें, जो भी मेडिसिन बनती है ना, वो किसी प्योर मॉलिक्यूल से, प्योर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से लेके उसको हम करते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक वो ये होता है कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे या तो कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिस डिज़ीज़ के अगेंस्ट आप उसको ले रहे हैं, तो उतनी ही चाहिए आपको। अगर कम होगी तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो जो ज़्यादा अमाउंट है उसकी, वो आपके किसी न किसी सिस्टम के साथ जाके उसको डिस्टर्ब कर रही होगी। मतलब शुगर की एग्जांपल अगर आप ले लें, तो इसमें अगर आप डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो एक साइड पे तो वो आपकी शुगर को किसी न किसी तरह कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि किडनी को आपको टारगेट कर रही है, कोई आपके जॉइंट्स को टारगेट कर रही है, तो किसी न किसी यानी इशू में वो आपको इन्वॉल्व रखती है, जिस वजह से वो आपकी जो हेल्थ है उसमें डिजीज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो अब जब आप इसको फूड पे लेके आते हैं, चाय की फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक बैलेंस्ड मिकदार के अंदर होता है। जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत होगी वो उसके मुताबिक उसको आप टेक करेगी, और जो एक्स्ट्रा उसकी है कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी विदाउट डूइंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से, और दूसरा ये था कि आजकल अगर आप देखें ना कि ग्लोबली जो रिसर्च हो रही है वो है न्यूट्रास्यूटिकल पे। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी खुराक का हिस्सा है, न्यूट्रिशन का हिस्सा है, और उसके अंदर ही उसके मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हम जो भी इस तरह के एक्टिव जिन इंग्रेडिएंट्स थे, एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी कैंसर, तो उन सब को लेके एक प्रोपोर्शन में टेम्पलेट किया है। उसको सबसे पहले एनिमल पे ट्रायल किया है,
चूँकि कोई भी जो आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो मरीज़ इनटेक कर रहा है, तो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको थारोली इन्वेस्टिगेट करें। कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होना चाहिए, अगर हो तो मिनिमम हो। तो उसके लिए फिर हमने ये किया जी कि पहले उनके इफ़ेक्ट्स देखे, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स चेक किए। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो है, जहाँ-जहाँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आया, तो हमने उसको यकसर उस चीज़ को साइड पे कर दिया। वैसे मतलब क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आए थे? मतलब किस मसलन एनिमल पे आपने ट्राई किया और उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट आपके सामने आ गया? मतलब बाज़ लोगों में इस तरह था ना कि उनका जो है वेट वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे थे कि जो आपकी उसकी जो फैट्स डिपोज़िशन थी उसको कर रहे थे। चूँकि इंसुलिन की भी यही प्रॉपर्टी है कि जब आप वो ले रहे होते हैं तो वो आपकी फ़ैट्स को मतलब बढ़ा रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो दैट माइट बी ड्यू टू सम इंसुलिन मिमिक इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। कुछ लोगों में इस तरह था कि दे वर फीलिंग रैशेज़, ओके, उनकी स्किन पे रैश स्किन बनना स्टार्ट जो हो रैश गया। आ सकते थे। इसी तरीके से कुछ लोगों के अंदर जो है ना, मतलब वो ये था कि दे वर फीलिंग नौजिया कंटिन्यूसली आफ्टर टेकिंग इट। तो वो चीज़ें देखते हुए फिर उनको हमने किया, यानी ड्रॉप कर दिया। कुछ ऐसे थे कि जो हीमोलिटिक एक्टिविटी शो कर रहे थे। हीमोलिटिक एक्टिविटी का मतलब यह है कि चूँकि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, उसका जो बेसिक ट्रांसपोर्टर या रूट होता है वो आपका ब्लड होता है। ब्लड कैरी करता है उसको हर सेल तक। तो ब्लड के अंदर बास जो आपके यानी मेडिसिन होती हैं, बास एक्टिविस्ट के होते हैं, तो वो ब्लड के साथ इसको नेगेटिवली उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज हेमोलाइसिस। हीमोग्लोबिन को वो करते हैं, डैमेज करते हैं। तो वो वहाँ पे वो हमने चेक किए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, मतलब करके उसके बाद जो एक सेफेस्ट फार्म थी, मोड था, उसके अंदर फिर हम इसको चाय की फार्म में लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये है कि जब आप इसको यानी यूज़ करवाते हैं तो कुछ अरसे के बाद अगर जो पेशेंट है, जो आपका यानी सब्जेक्ट है, वो उसको केयर के साथ प्रॉपरली एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए लेता है, तो कुछ अरसे के बाद उसकी एलोपैथिक मेडिसिन्स ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर 3-4 मंथ्स अगर वो प्रॉपरली केयर के साथ उसको ले रहा है, तो हमने देखा है कि बाज़ लोगों में 50% तक उनकी जो मेडिसिन हैं वो ड्रॉप हो गई। कुछ लोगों में कम्प्लीटली ड्रॉप हो गई और उनका जो HbA1c और इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे ग्लूकोमीटर से जो रीडिंग ले रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कंट्रोल में आती गई। वाह! जबकि अक्सर शुगर के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको इंसुलिन या शुगर की मेडिसिन लग जाती है तो वो आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते अपनी जी। लाइफ से, ये आपके लिए नुकसानदेह हो जी, सकता है। जी। लेकिन आपने ये जो टी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मार्केट में और आप कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर इसकी क्वांटिटी और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप ये लेते रहें तो आपकी मेडिसिन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी जी, अगर 3 से 4 मंथ्स भी आप इसको ले लें, जी, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो इसमें प्रॉपर डायबिटीज़ के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है वो कौन सा है और उनको किस तरह बेनिफिट करती है ये? एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स एक सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड है। बहुत सारे जो हमारे यानी इश्यूज़ हैं, मसलन जो आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो आपकी डायबिटीज़ के साथ इंटर रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर को आप देखें तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेटेड है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनका, तो उसको अगर हम देखें तो इन सब की बेस पे एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में हर टाइम कुछ ऐसे रेडिकल्स या कंपोनेंट्स पैदा हो रहे होते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की रस्टिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह लोहे की रस्टिंग हम सबको पता है कि अगर आप मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट है उसके अंदर किसी चीज़ को रखते हैं, आयरन को, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आहिस्ता आहिस्ता रस्टिंग उसकी शुरू हो जाती है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लूज़ होकर तो बिल्कुल नकारा हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी मुसलसल जो है फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो कि रस्टिंग हमारे ऑर्गन्स की करते हैं। उस रस्टिंग की वजह से क्या होता है कि हर ऑर्गन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उस डिस्टर्बेंस के बाद ये होता है कि वो एक से दूसरे ऑर्गन को, दूसरे से तीसरे को वो अफेक्ट करता जाता है।
तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमें जो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दिए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उनका काम ये होता है कि जो ऑक्सीडेंट जहाँ पे पैदा हो रहा है, तो आपके फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, मुख्तलिफ दालों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जाके उस फ्री रेडिकल को वहाँ पे जाके डिफ्यूज़ कर देते हैं। मतलब ये उसको कैप करके उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको सीज़ कर देते हैं, और जो बीमारी जहाँ पे इनिशिएट हो रही है वो उधर ही वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। शुगर भी उसी में से ही है। आपका जो ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इसके अलावा किडनीज़ हैं या जॉइंट्स की डिजीज़ है, तो वो बेसिकली अल्टीमेटली जाके ऑक्सीडेशन पे आती है। तो ये जो हमने पैकेज दिया है, इट इज़ ए वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट पैकेज। तो इसका जो मतलब मेजर आप कह सकते हैं मोड ऑफ एक्शन है, वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक है। कि डिफरेंट जो आपकी डिजीज़ आ रही हैं उसको इट इज़ गोइंग टू स्नब देम एट देयर रूट्स, कि उसको जड़ से ही वो करेगा, वहाँ से पकड़ेगा, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ पे किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट पॉजिटिवली, सेफली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस ग्लूकोवाइप, ये जी। आपकी टी का नाम है, जी, जी। जो कि एंटी डायबिटीज़, एंटी कैंसर और एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होता है। जी। इसमें कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, कौन से हर्ब्स यूज़ हुए हैं? मतलब इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हुए हैं वो बता दें हमें। जी, जी। इसमें जैसे अगर आप देखें तो ग्रीन टी जो मेजर मतलब इसका कंपोनेंट है, उसकी ब्लेंडिंग जो है वो फिर जिंजर के साथ मेथी दाना, दालचीनी, पुदीना, तुलसी, तो इन चीज़ों से हमने की है। अब उससे मतलब ऐसा ये नहीं कि हमने इसको जस्ट ग्राइंड करके और मिक्स कर दिया है। उसमें होता ये है कि आपने ये देखना होता है कि कोई भी जो एक्टिव आप ले रहे हैं तो उसको किसी ख़ास सॉल्वेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे एथेनॉल है, मेथनॉल है, एसीटोन है, एक्जेन है, तो इनके अंदर लेके फिर हम उस फ्रैक्शन को लेते हैं और उसको फिर जो एक्टिव हैं उसको आइसोलेट करके उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। तो जिस एक्टिव की एक्टिविटी जिस सॉल्वेंट के अंदर आ रही है उसको ले जाके फिर हमने यानी एक मार्क करके साइड पे कर दिया, और उन तमाम को फिर लेके फिर हमने देखा जी किस कंसंट्रेशन के अंदर इसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है और किस आर्गन को ज़रूरत है। तो वो हमने मुख्तलिफ ट्रायल करके इसके टेम्पलेट्स बनाए और उनको फिर एनिमल मॉडल्स के अगेंस्ट टेस्ट किया। तो जहाँ पे हमें इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी नज़र आई विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, तो वो जाके फार्मूलेशन हमने इसकी फाइनलाइज करके तो टी की फॉर्म में इसको लेके आ गए। और ये आम टी से कैसे डिफरेंट है? मतलब जो हम घर में जी, जी, चाय बनाते हैं जी। उससे ये मुख्तलिफ कैसे है? आम टी में तो देखें ये बेसिकली तो जो ग्रीन टी है या आपकी ब्लैक टी है, ये तो टी लीव्स हैं, जो प्लांट है उसकी लीव्स के तौर पे आप उसको यानी करते हैं, मुख्तलिफ मोड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं जो कि फ़िक्स्ड मतलब आपको एक दे रहे हैं, उसमें जो उसकी इफ़ेक्ट्स हैं या बेनिफिट्स दे रही हैं। जब ये इसमें अंदर हमने यानी जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो फूड से लेके हमने कोई पेनक्रियाटिक एक्टिविटी को जाके सेंसिटाइज कर रहा है, कुछ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीडेशन जो हो रही है उसको एज एंटीऑक्सीडेंट कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। तो हर एक का जो रोल है उसको लेके हमने इसके अंदर ब्लेंड किया है। तो ये एक आम टी नहीं है बल्कि वेल रिसर्च बेस्ड, टाइम टेस्टेड जो प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको लेके आए हैं। अब ये था कि क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली हर स्टेप पे इसको हमने वैलिडेट किया है और प्रॉपरली पहले जैसे मैंने बताया कि 3 साल तक तकरीबन एनिमल स्पेस का ट्रायल हुआ है, 12 से लेकर 15 तक। तो 2015 से ऑनवर्ड 2024 तक ये ह्यूमन ट्रायल्स इसके चले हैं और उसके बाद ये मार्केट में आई है। जी। उसके बाद 2024 के अंदर जाके ये मार्केट में आई है। अच्छा, ये जो ग्लूकोवाइप आप जो चाय बनाई है आपने, इसमें मुझे ये बताइएगा कि वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प आउट करता है कि सिर्फ आपके डिजीज़ को ही डील करता है? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इससे आपका वेट गेन तो नहीं हो जाता या वेट लूज़ में जाता है बंदा, मतलब वेट मैनेजमेंट पे काम करता है क्या? जी डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट इस सूरत में करता है कि अगर आपके साथ
इसके साथ ना जो एक डाइट प्लान है उसको फॉलो करते हैं तो ये जो डिज़ायर्ड वेट जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो वो आपका कंट्रोल रहता है। अगर एक मतलब ओबेसिटी रिलेटेड कोई इशू है, कोई बंदा उसको अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो उसके लिए अगर वो प्रॉपर जो है इसका है डाइट प्लान है उसको फॉलो करे, उसके साथ इसको यूज़ करे तो ड्रास्टिकली वेट नीचे आता है। और इसकी मैं खुद मतलब पर्सनली एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि लास्ट रमज़ान अभी जो गुज़रा है इसमें मुझे हो गया था बेल्स पाल से लकवा जिसको हम कहते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीनिंग करवाई नेक्स्ट डे जाके, बीपी, शुगर और दीगर जो इंडिकेटर थे, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल था वो थोड़ा सा मुझे एलिवेटेड उसमें नज़र आया। बाकी ना शुगर का इशू था ना इसका ब्लड प्रेशर का। तो उसके बाद जब मैं गया इसके अपने न्यूरोफिजिशियन के पास तो उसने स्क्रीनिंग के बाद बताया जी कि आपका ये इशू है और इसके लिए मेडिकेशन की जो लिस्ट उसने दी तकरीबन 7-8 किस्म की जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स, तो वो जब मैंने 3-4 दिन इस्तेमाल किए हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के साइड इफ़ेक्ट्स उसके वो आना शुरू हो गए। तो उस टाइम मेरे जहन में है चूँकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से और लोगों पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्यों ना इसको अपने ऊपर आजमाया जाए। तो देन आई ड्रॉप्ड ऑल ऑफ द मेडिकेशंस असाइड और इसको लेके मैंने एक प्रॉपर डाइट चार्ट अपना बनाया और उसके साथ इसको शुरू कर दिया। तो वुड यू बिलीव कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मेरा जो वेट है वो तकरीबन 10 kg रिड्यूस हुआ है। वाओ, 1-1.5 महीने के जी, अंदर। अमेजिंग। विद इन 40 to 45 डेज़। आई वॉज 82 एट द बिगनिंग जब मैंने शुरू किया और 1.5 महीने के बाद जब किया तो आई वॉज 71.5 kg वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये वेट एंड इट मैनेजमेंट इज़ में भी कांस्टेंट नाउ। यस माशाल्लाह, मतलब जी ये आपको वेट मैनेजमेंट में भी जी हेल्प आउट जी करती है। बिल्कुल लेकिन हाँ, इसका ऑब्वियसली यूज़ भी बता दें कि इसका यूज़ किस तरह है। और ये हम दिन में जैसे हम चाय तो पी लेते हैं ना 2 से जी जी 3 दफ़ा, आम बंदा भी पी लेता है। जी तो ये चाय हम किस तरह ले सकते हैं दिन में? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा? जी इसके यूज़ में काफ़ी लिबर्टी है। मतलब इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने जो पेशेंट हैं या यूज़र हैं इसके कि आप इसको वंस अ डे शुरू करें, हाफ़ टी स्पून इन ए कप ऑफ वाटर, उसको बॉयल करके कहवा की फॉर्म में आप ले सकते हैं। और अल्टरनेटिवली आप इस तरह कर सकते हैं कि हाफ़ टी स्पून वैसे ही आप पानी, सादा पानी के साथ ले सकते हैं कि मतलब आप मुंह में डाल के उस ऊपर से पानी पी लें। दूध के साथ भी ले सकते हैं? दूध के साथ भी ले सकते हैं। अब दूध के साथ हमने जो उसका रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें यह था कि एनर्जी लेवल आपका काफ़ी बूस्ट हो जाता है। प्लस ये जो है ना एक न्यूरो एक्टिव इफ़ेक्ट है उसमें कि वो पीने के बाद आपकी जो सुस्ती है, नींद का एक है गलबा है, तो वो एकदम से आपका हट जाता है और बंदा जो ना वो मतलब फ्रेश फील बहुत करता है, एक्टिव फील एनर्जेटिक करते हैं। फील करता है। ये हमारा लेटेस्ट है दूध के अंदर जो भी इसका यूज़ ठीक है। है, यानी पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो उसके इफेक्ट्स और आते हैं आपकी जी बॉडी पे। जी दूध के साथ लेंगे तो उसके इफेक्ट्स और आएंगे, जी लेकिन ले आप दोनों तरीके से सकते हैं। जी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप सैलड ले रहे हैं तो सैलड की ड्रेसिंग के तौर पे भी इसको साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जी मतलब सैलेड के ऊपर भी आप इसको जी हल्का सा स्प्रिंकल आउट कर लें और इस तरह आप बिल्कुल। उसको ले लें। सालन है, कोई भी कोई डिश है आपकी, उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। चूँकि बेसिकली तो ये फूड ब्लेंड है, तो आप किसी भी फूड के साथ इसको ब्लेंड करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और एंड किसी भी टाइम ले सकते जी हैं। किसी भी टाइम ले सकते अब हैं। सुबह, शाम, रात, कभी जी भी, सोने से पहले भी पी जी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक है। बाज़ लोग जिनकी फास्टिंग शुगर मतलब हायर साइड पे होती है तो उनके लिए रिकमेंड स्पेसिफिकली ये किया जाता है कि आप इसको बिफोर ब्रेकफास्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट इसको लें। उससे पहले जितना टाइम आप पहले ले लेंगे तो वो आपकी जो फास्टिंग है उसको इतने अच्छे तरीके से ये फिर एड्रेस करती है। तो यानी ये एम्प्टी स्टमक भी ली जा सकती है। जी यानी अगर आप सुबह में उठें तो आप एम्प्टी स्टमक भी इसको ले लें और उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लें जी तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी अभी तक तो ये चाय बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की, इसलिए मैं अभी इस पर कोई प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे कि आपने बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है चाय के नाम से, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी मेंशन किया
कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर पाकिस्तान घर में लाजमी और 2 से 3 दफ़ा बनती है। तो हमारे घर में कोई गेस्ट भी आता है तब भी हम सबसे पहले उसको सर्व चाय ही करते हैं। तो क्या ये हम अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं? मतलब ये इतनी अच्छी हेल्दी चाय है कि अगर हम किसी अपने गेस्ट को सर्व करें तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, चूँकि ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक डायबिटिक पेशेंट है और शुगर है तो वो ले सकता है। तो आप इसको एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये यानी बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी हम ले सकते हैं। जी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी ही है जी। या अगर आपको डायबिटीज़ ही है तभी आपने लेना है। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात की कि आपकी मदर को पता चल गया था कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तब आपका फोकस और ज़्यादा हो गया था कि नहीं मैंने इस चीज़ पे काम करना है। तो क्या आपकी मदर ने किस तरह इसको यूज़ किया और उन्हें कितना फ़ायदा हुआ? मदर को जो फर्स्ट टाइम यूज़ करवाया था वो था इन द फॉर्म ऑफ पिकल, ठीक है। क्योंकि हमने इसके अलावा तकरीबन कोई 5-6 जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं अभी। अच्छा। तो उन दिनों हमारा काम चल रहा था पिकल्स डेवलपमेंट पे। तो उसके अंदर हमने एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर इस तरह के एंटी डायबिटिक जो कंपोनेंट्स थे उनको ब्लेंड किया था। तो फर्स्ट टाइम जब वो मेडिकेशन से मतलब उनको ड्रॉप करके मैंने करवाया था पिकल के साथ, तो पिकल इस्तेमाल करने के तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद इनको ना टी की फॉर्म में भी हमने यूज़ करवाना शुरू कर दिया। तो फिर जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जब उनकी रीडिंग्स ली गई तो वो 155 पे थी, विच वर 350 a couple of weeks ago। 355 से 150 पे आ गई थी डायबिटीज उनकी। जी जी, फास्टिंग के विदाउट मेडिकेशन। वाओ, मतलब विदाउट एनी जी, मेडिकेशन, जी। सिर्फ इस टी की वजह जी, से जी। उनकी शुगर जो है वो इतनी कम हो जी। गई थी। तो जबरदस्त। अब उसके बाद ये है कि वो उसके साथ प्रॉपर कोई डाइट भी थी? परहेज तो ऑब्वियसली होगा, कोई जी। डाइट भी दे रहे थे कि खाली वो पिकल फॉर्म में जो आपने एक ऑब्जर्व की चीज़ कि मैं ये ट्राई करता हूँ तो इससे फ़ायदा होगा, तो उसी से आपकी मदर को फ़ायदा हुआ कि कोई डाइट प्लान भी जी फॉलो जी, हो रहा था? डाइट भी उनकी ना मतलब उसका एक चार्ट बना के हमने की थी। उसमें एक तो यह था कि उनको सैलेड जो है बाकायदगी के साथ, यानी एक बड़ी जो प्लेट है सैलेड की, जो आप कह सकते हैं कि आधा किलो 3 पाव के दरमियान, वो डेली की उनकी खुराक का ऐसा था। अच्छा, उसके अलावा ये था कि जो जब वो सैलेड बढ़ गया है तो उनका जो इनटेक था इसका गंदम का, चपाती का, वो कम हो गया। इसके अलावा उनकी जो प्रोटीन इनटेक है, जैसे मतलब मीट है, बीफ हो गया, मटन है, चिकन है, तो उसका इनटेक हमने बढ़ा दिया। उसके साथ साथ जो है ये मिल्क और मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं इसको रिड्यूस कर दिया। तो उसके बाद तकरीबन विद इन 2 मंथ्स उन्होंने ख़ुद मतलब बताया जी कि पहले मुझे जोड़ों की भी प्रॉब्लम थी, जो कि मैं ये समझती थी कि शायद गर्मी से सर्दी आ रही है तो तकलीफ़ हो रही है, तो वो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो गया। अच्छा, मज़ीद ये था कि मेरी जो आई साइट है वो कहते थे कि पहले मुझे जाला सा था और ब्लर नज़र आता था। ब्लरनेस, हाँ जी, तो वो थी, तो उसके बाद ये ब्लरिंग ख़त्म हो गई है मेरी। तो उसका मतलब ये था कि वो शुगर की वजह से उनके वो कॉम्प्लिकेशंस थी, या वो कंट्रोल हुई तो बाकी जो अलाइड इश्यूज़ थे उनके वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो गए। ये तो बिल्कुल सही बात है कि शुगर की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा और चीज़ें डेवलप हो रही जी। होती है जिसको हम रूट कॉज तक जा नहीं पाते, क्योंकि जी। रूट कॉज उसके पीछे डायबिटीज़ ही होती है। अगर जी। हम डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और बॉडी के साथ साथ हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स भी ठीक रहते हैं। जी। अगर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो कभी आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगा, कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपको हार्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं चल रहा होता, आपकी शुगर अप एंड डाउन जा रही जी, होती है। जी, तो शुगर एग्जैक्टली। कंट्रोल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपकी मदर की जब शुगर कम हो गई तो मेडिकेशन उन्होंने छोड़ दी और वो इसी टी को अभी तक उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। जी, एग्जैक्टली। ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि वो कंटिन्यूली इसको ले रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बीच में वो ड्रॉप कर देते हैं, अगर कहीं ट्रैवल करना हो, आना जाना हो, तो हफ्ता 10 दिन तक वो मतलब नहीं भी यूज़ करते तो उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो मेडिसिन बिल्कुल नहीं ले रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, जो ठीक है। उनके साथ भी बीपी का भी इशू था, शुगर का भी, दोनों इशू। और दोनों इससे सॉर्ट आउट हो गए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने 2024 में मार्केट में लेकर आए हैं। जी। तो अभी ये किस किस मार्केट में अवेलेबल है? लाइक फैसलाबाद सिटी में ही अवेलेबल है कि डिफरेंट सिटीज़ तक भी आप अप्रोच कर रहे हैं? जी, इस पे मेजर जो हमारा है ना सेल के जो चैनल्स हैं वो तो है ऑनलाइन,
ऑनलाइन मार्केटिंग और इसकी सेल हम कर रहे हैं। ऑनलाइन आपकी वेबसाइट वगैरह आप अपनी मेंशन कर दें ताकि जी। अगर किसी ने जी। ऑर्डर करनी होगी या किसी ने ट्राई करनी होगी तो वो जी। कहाँ से आपको अप्रोच कर सकता है? जी, हमारी वेबसाइट है scentorganics.com। ठीक है। तो वहाँ से कोई भी बंदा कहीं से भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। उसके अलावा ये दूसरा आपने सवाल किया कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो अभी इसकी जो ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कुछ शहरों में शुरू की है। फैसलाबाद में ये अभी पाइपलाइन में है, नेगोशिएशन हो रही है उसमें। इसके अलावा जैसे ये गुजरांवाला है वहाँ हमने शुरू किया। पिंडी इस्लामाबाद में ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है, लोधरा के अंदर, और इसी तरीके से बन्नू में, KPK में। तो जो लोग मतलब ख़ुद यूज़ कर रहे हैं, उनको अफाका हो रहा है उसमें, वो इसका पोटेंशियल देख रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप दें। तो वहाँ हम अभी वो दे रहे हैं उनको। और लाहौर में भी 1-2 पार्टीज़ हैं जिनके साथ अभी मतलब हमारी नेगोशिएशन है। ऑन साइट ऑनलाइन दोनों जगह जी, अवेलेबल दोनों है। पे है। आप ऑनलाइन मार्केट से भी जाके ये बाय कर सकते हैं जी। और अगर कोई खुद मार्केट में जाके इसे लेना जी। चाहता है तो वहाँ से भी ये ले सकता है। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा टोटल? 5 से 6 साल इसकी सारी रिसर्च में और सारी चीज़ें मैनेज करने में, और फिर जाके आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया? और जो प्रोडक्ट्स आपके पाइपलाइन में है वो कौन कौन से हैं? जी, इसमें टाइम जो मैंने आपको बताया ना, तो तकरीबन कोई 13-14 साल बनते हैं। अच्छा। अगर इसकी यानी स्टार्टिंग से लेके तो लॉन्चिंग तक आप देखें कि 2010 में शुरू किया हमने काम, फिर उसमें लैब टेस्ट, एनिमल ट्रायल्स, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स, और अल्टीमेटली 2024 में जाके हमने इसको लॉन्च किया। मार्केट में बहुत सारी चाय ऑलरेडी अवेलेबल है। जी। ठीक है, मतलब कल भी मैं एक चाय पढ़ रही थी, उससे यह है कि आपकी स्किन पे जितनी भी एक्नी और जितने भी आपकी स्किन के इश्यूज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जी। मतलब बहुत सारी डिफरेंट टीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपकी चाय उन सब मार्केट की चाय से डिफरेंट कैसे है? मतलब आपको नहीं लगा कि ये ऑलरेडी चीज़ एक मार्केट में अवेलेबल है और मैं ऑलमोस्ट सेम में जा रहा हूँ? डिफरेंट कैसे है? कैसे इसको स्पेसिफिक कैसे माना जाए? जी, उसमें यह है ना कि जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं तो वो कोई क्लेम उस तक मतलब जस्टिफाइड नहीं होता कि जब तक उसके पीछे कोई ना कोई आपके पास एविडेंस हो। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखें तो इससे रिलेटेड जितनी इसकी सर्टिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। मतलब ये पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP से हम रजिस्टर्ड हैं एज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, उसके बाद PCSIR जो लाहौर लैब्स हैं उससे पूरी लैब रिपोर्ट इसके साथ हमने अटैच की हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जितने भी चैनल्स हैं हमारे, जो मतलब अथॉरिटीज़ हैं रेलिवेंट, उनके नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट साथ अटैच हैं। जबकि बाकी जो लोगों की बात आप कर रहे हैं तो वो कोई भी आपको ये सर्टिफिकेशन नहीं दे सकेगा क्योंकि उसके पीछे रिसर्च नहीं है। वो उसकी कापी तो हो सकती है और बहुत सारी कापीज़ इसकी जो है ना वो आ रही हैं, लोग हमारे एड्स और उनको मैनिपुलेट करके तो इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं और वो हमें कस्टमर्स की तरफ से भी फीडबैक आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो काम हमने किया है जिस लगन के साथ और उसके बाद इसको लेके आए हैं तो वो चीज़ उसमें नहीं हो सकती। वो वक्ती तौर पे हो सकता है कि कस्टमर को 1 दफ़ा 2 दफ़ा यूज़ कर ले, लेकिन जब उसको यूज़ करेगा तो उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बंदा 1 दफ़ा यूज़ करता है तो ना खुद वो दोबारा हमारे पास आता है बल्कि 3-4 लोगों को और जो है ना वो लेके आता है। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि चाय किस तरह आपकी डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। अगर इसी तरह के मज़ीद एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।